सब खड़े हो गए हैं स्वागत में। इसका सीधा संकेत यह है कि राष्ट्रपति पुतिन पहुंच गए हैं वहां पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ते हुए, बाकी सारे गणमान्य अतिथि अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से, जहां पर लाल कालीन यानी कि रेड कार्पेट रोल आउट हो चुका है राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए। और जैसा कि प्रोटोकॉल होता है, एक खास जगह पर जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री खड़े हैं। यहीं पर राष्ट्रपति पुतिन आएंगे और इनका स्वागत हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों करने वाले हैं। तो ये इस वक्त लाल कालीन बिछा हुआ है, राष्ट्रपति पुतिन किसी भी समय इस फ्रेम में ताकि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 21 तोपों की सलामी और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के बाद आकर राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी रुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका वेलकम कर रही हैं, उनके स्वागत के लिए। और अपनी गाड़ी से पुतिन निकले हैं, राष्ट्रपति ने आगे बढ़कर उन्हें रिसीव किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाया। अब गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया शुरू होगी। रेड कार्पेट की तरफ बढ़ते व्लादिमीर पुतिन। तो राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत, और अब जो ट्राई सर्विसेज गार्ड्स हैं वो सलामी देंगे और इस सलामी का निरीक्षण करेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।
श्रीमान अंतर सेना संवाददाता निरीक्षण किए हजरत। राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त रेड कार्पेट पर आगे बढ़ते हुए ट्राई सर्विसेज गार्ड्स दूसरे छोर पर हैं और वहां से वो सलामी का निरीक्षण लेंगे, क्योंकि ट्राई सर्विसेज गार्ड मेजर मिस्टर आप बेहतर बता पाएंगे, इस वक्त वो आगे जा रहे हैं, ट्राई सर्विसेज गार्ड उन्हें सलामी देंगे। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय सैल्यूट तो दे दिया है। सबसे पहले उन्होंने रशियन जो नेशनल एंथम है वो गाया, उसके बाद भारत का जो नेशनल एंथम है, और ये बहुत रिस्पेक्ट के तरीके से ये जेस्चर किया है। और अब ये गार्ड कमांडर के साथ चलते रहेंगे। उसको सुन लेते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन ने इस सलामी का निरीक्षण किया है और उनके साथ जो चल रहे हैं। सर, इनके बारे में अगर आप बताएं, कौन से रेजिमेंट से हैं, मेजर है, कैप्टन है? रैंक तो दिख नहीं रहा जी। हो सकते हैं मेजर हों, ये लेफ्टिनेंट कर्नल भी हो सकते हैं, सेकंड इन कमांड भी हो सकते हैं बटालियन के, लेकिन ये गोरखा रेजिमेंट लग रही है क्योंकि इनकी जो लाइन यार्ड है राइट को है, तो 5th गोरखा रेजिमेंट के जवान हो सकते हैं ये। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे ही होता है? नहीं, कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। हमेशा एक बटालियन रोटेट होती रहती है, हर 3 साल में राष्ट्रपति भवन में आती है। तो ये कोई भी इन्फेंट्री बटालियन आती है, तो वो इन्फेंट्री बटालियन आज की तारीख में जो भी हम दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करवा रहे हैं पुतिन की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल साहब मौजूद हैं और कुछ और गणमान्य अतिथि एलजी को देख रहे हैं, जिनसे हाथ मिलाया है पुतिन ने। और अब इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पुतिन करवाएंगे उन लोगों से जो रूस से आए हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति पुतिन आगे बढ़ते हुए, और अब रूसी डेलीगेशन जिनसे मिल रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनसे हाथ मिलाते हुए, ये एक सेरेमोनियल वेलकम का जो एक तरीका है, ये एक तरह से एक पारंपरिक स्वागत दोनों देशों का जो एक डेलीगेशन आता है उसके लिए भी होता है। तो राष्ट्राध्यक्ष 7 मिनिस्टर आए हैं पुतिन के, और मुझे लगता है उन्हीं से मुलाकात करवा रहे हैं वो सब एक कतार में खड़े हुए हैं। इनकी चर्चा भी कल से हम कर रहे थे कि एक तरह से पूरी की पूरी रूस की जो फौज है, रूसी सरकार है, वो यहाँ पर भारत में पहुंची हुई है, और उनसे अब राष्ट्रपति पुतिन मिलवा रहे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो ये एक तरीका होता है, दोनों देशों का जो एक डेलीगेशन है वो वहाँ मौजूद रहता है, और एक एक करके दोनों देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी तरफ के अपने देश के डेलीगेशन से दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलवाते हैं। वही प्रक्रिया इस वक्त जारी है। जो रूस सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो अब मिल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू से। उससे पहले आपने देखा जो भारत सरकार ने की तरफ से जो मंत्री थे, अधिकारी थे, उनसे मिलवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अब देखिए राष्ट्रपति के साथ उनके रूसी डिप्टी पीएम भी आए हुए हैं, रूसी रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करवाई, रूसी विदेश मंत्री भी हैं। जिस तरह से आप बता रही हैं कि पुतिन अपनी पूरी टीम लेकर आए, अपनी कैबिनेट लेकर आए, जिनसे राष्ट्रपति की मुलाकात करवा रहे हैं, और एक एक कर इंट्रोडक्शन के साथ साथ उनके बारे में भी बता रहे हैं, बेशक उनकी काबिलियत में शामिल हो। अमूमन इस तरह की मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाथ मिलाया है उनके इस डेलीगेशन के साथ। और अलग अलग मंत्रियों का आना भी ये बताता है कि कितने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग होगा।
संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को कार तक छोड़ने जाएंगे और फिर यहां से राष्ट्रपति पुतिन राजघाट के लिए रवाना होंगे। ये एक फोटो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन, द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस भव्य स्वागत के बाद, इस गार्ड ऑफ ऑनर के बाद, 21 तोपों की सलामी के बाद, दोनों तरफ के आए हुए अतिथियों से मुलाकात के बाद अब पुतिन राजघाट के लिए रवाना होंगे, गांधी समाधि के लिए, जहां बापू को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और इसके भी अपने आप में बहुत मायने हैं कि पुतिन उस दौर में भारत में और सीधे राजघाट जा रहे हैं बापू समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए, जिस दौर में एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग भी चल रही है और महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा की बात करते रहे हैं। इसमें भी एक संदेश छिपा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन अब यहां से राजघाट के लिए रवाना होते हुए मुश्किल से 10 मिनट के वक्त में वो राजघाट पहुंचेंगे और जहां श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनका अगर सुचारिता कहें तो ऑफिशियल कार्यक्रम जो है वो बापू को श्रद्धांजलि के बाद ही शुरू होगा। बिल्कुल, राजघाट पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद, कुछ क्षणों बाद, और उसके बाद वहां श्रद्धांजलि देने के बाद सीधे हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां दोनों देशों के बीच बायलैटरल्स हैं, द्विपक्षीय वार्ता होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर से मुलाकात होगी वहां पर। लेकिन इस बीच आपने बिल्कुल सही कहा कि राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त भारत में है। जो पूरा वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो आरोपित करता है व्लादिमीर पुतिन को एक युद्ध छेड़े रखने के लिए, यूक्रेन को लेकर सवाल उठाता है। और इस सब के बीच अहिंसा का एक संदेश देती राजघाट का वो दौरा जो अभी वो करने वाले हैं, जहां वो श्रद्धांजलि देंगे बापू को और उसके बाद जाएंगे सीधे हैदराबाद हाउस।